Hello dear students, good afternoon. Good afternoon. तो गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. ठीक, चलो है ना, माइक ऑफ कर दो. देखते हैं आज पिछले क्लास में जहां तक हमने एंड किया था उसके आगे एक क्वेश्चन देखते हैं. सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है कुछ इस तरीके से. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 100 वोल्ट पर मीटर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 100 वोल्ट पर मीटर का. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. हमें यहां पर एक पॉइंट दिया गया है ए, ये मान लो ओरिजिन है वो, और यहां पर एक पॉइंट दिया गया है बी. ये दो पॉइंट दिया गया है, ये ओ ए और ओ बी. ओ ए जो है क्वेश्चन में दिया गया है ओ ए बराबर 2 मीटर और ओ बी बराबर दिया गया है 4 मीटर. ओ ए गिवन है और ओ बी गिवन है. हमें क्वेश्चन में पूछा गया है बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल, मतलब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में पूछा गया है. चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से. 1 मिनट का 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी सॉल्व कीजिए. चलिए देख लेते हैं इसको. जहां पर हम लोग क्या जानते हैं, पिछले क्लास में हमने देखा था डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या था? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. ये होता है ना. अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वी बी माइनस वी, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन, लिमिट लगा देंगे हम लोग कहां से कहां तक, ए से बी तक, और ये आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. ये पिछले क्लास में हमने सीखा है. अब डी आर जो होता है ये एक स्टैंडर्ड वेक्टर होता है. इसकी जगह हम क्या लिखते थे? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये लिखते थे. क्लियर है? यहां पर सबसे पहले हमको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया गया है 100 वोल्ट पर मीटर. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं. एक एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग आ जाएगा और दूसरा वाई डायरेक्शन के लॉन्ग आ जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 100 का जिधर एंगल होता है ना थीटा, उधर वाला कंपोनेंट होता है cos थीटा. तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 100 cos थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री. ठीक है, cos थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री. और ये एक्स डायरेक्शन में है तो यहां पर आप लिख दो आई कैप. अब इसी का एक कंपोनेंट आएगा वाई डायरेक्शन के लॉन्ग. तो वाई डायरेक्शन के लॉन्ग कितना आ जाएगा? 100 sin 30 डिग्री आ जाएगा.
है ना, जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा होता है। तो ये y डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन में है तो इसको लिख दो j कैप। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। क्लियर है? तो यहां से देखो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ रहा है ये कितना आ जाएगा, 100 cos 30 का वैल्यू √3/2 i कैप प्लस 100 sin 30 का वैल्यू 1/2 j कैप। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। और तो e वेक्टर हमें कितना मिल जाएगा, 100/2 कितना हो जाएगा 50, तो 50 √3 i कैप प्लस 100/2 कितना हो जाएगा 50, तो 50 j कैप। ठीक है, तो आई कैप और ये j कैप, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्लियर है? अब देखो ए पॉइंट कितना है, ए पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो ए पॉइंट हमारा कितना है, ए पॉइंट देखो यहां से 2 मीटर है ना, ओ ए का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। ए पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे -2। और y डायरेक्शन क्या है 0, y डायरेक्शन, और ये पॉइंट कहां पर है x एक्सिस पे है ना, तो -2, तो y और z वाला क्या हो जाएगा 0। ठीक है, सिमिलरली b पॉइंट निकाल लो, b पॉइंट क्या आ जाएगा, o भी कितना दिया गया है 4 मीटर गिवन है o भी, है ना, तो b पॉइंट y एक्सिस में है तो x वाला 0 हो जाएगा, y वाला 4 और z वाला 0। तो a पॉइंट हमें क्या गिवन है -2, 0, 0, और b पॉइंट क्या गिवन है 0, 4, 0। ऐसे लिख लो इसको। क्लियर है? तो ये हमारा o a मिल गया और b मिल गया, o a और o b से। ठीक, अब उसको यहां पर रख देंगे, bb माइनस ba निकालना है, तो bb माइनस ba क्या लिखेंगे, देखो bb माइनस ba बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन a की जगह कितना लिखेंगे, a को चलो a ही रहने दो, a की जगह ये लिखेंगे -2, 0, 0, और b की जगह 0, 4, 0। ये लिमिट लग जाएगा, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कितना आ जाएगा 50 √3 i कैप प्लस 50 j कैप, है ना, और dr की जगह कितना लिखेंगे dx i कैप, इधर आगे आ जाएगा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ये आ जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, i का i के साथ, j का j के साथ, k वाला टर्म तो है नहीं तो 0 हो जाएगा। तो vb माइनस va कितना मिलेगा, vb माइनस va बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन -2, 0, 0 से 0, 4, 0 तक, और 50 √3 का इंटू i वाले के साथ होगा, तो कितना आ जाएगा 50 √3 dx प्लस 50 वाले का इंटू होगा y वाले के साथ, तो कितना आ जाएगा 50 dy। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट करने से ये मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों टर्म्स का, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, तो देखो vb माइनस va बराबर माइनस ऑफ, चलो मिटाना पड़ेगा, यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लो और खुद से सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, नोट कर लो। जल्दी से नोट कीजिए यहां तक।
चलो एक क्वेश्चन को मिटा रहा हूं मैं। क्या हो गया? नहीं, हाँ क्वेश्चन बस मिटाया हूं, क्वेश्चन लिख लिए थे। हाँ उधर रहने दे रहा हूं, अभी इतना लिखिए। यहां पर देख लो एक बार, देखो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा? माइनस है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है 50√3, 50√3 इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन dx, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। ठीक है, सिमिलरली 50 जो है वो बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन dy, dy हमें क्या मिलेगा? y, तो ये हो जाएगा 50y, ये इंटीग्रेशन होगा। अब इस पे हमें लिमिट लगाना है, लोअर लिमिट कितना है? -2, 0, 0 और अपर लिमिट कितना है? 0, 4, 0, ये है। तो इसमें पहले अपर लिमिट रखिए फिर लोअर लिमिट रखिए। तो x और y की जगह लिमिट रखना है, तो x 0 है और y 4 है, अपर लिमिट जब रखोगे, फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो x -2 है और y 0 है, तो क्या हो जाएगा? देखो vb माइनस वी ए बराबर माइनस ऑफ, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला टर्म 0 हो जाएगा ना, x की जगह 0 रखेंगे, और ये वाला कितना हो जाएगा? 50 इंटू y की जगह रखोगे 4, तो ये अपर लिमिट हो गया माइनस। लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे? -2, तो 50√3 और ये कितना आ जाएगा? -2, और y की जगह रखेंगे 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा ना, तो बस इतना ही रखना है। ये कितना आ जाएगा? vb माइनस वी ए बराबर माइनस ऑफ 50 इंटू 4 कर लो, कितना हो जाएगा? 200 माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 50 इंटू 2, 200√3, ये आ जाएगा। चाहो तो यहां से क्या कॉमन ले सकते हो? 200 कॉमन ले सकते हो, है ना, सॉरी 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 100, कितना हो जाएगा? 100। तो चाहो तो यहां से 100 कॉमन ले सकते हैं, तो वी बी माइनस वी ए कितना हो जाएगा? -100 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 + √3 वोल्ट, है ना, ये आंसर आ जाएगा। किसी का आ गया था क्या? चलिए बस इसमें इंटीग्रेशन करने आना चाहिए आपको, बन जाएगा। नोट करो, 2 मिनट का समय है।
ठीक है। देखो हम लोग ने स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है, अब स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझते हैं। चलो मिटा रहा हूं ना, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए सभी लोग अपना। देखो तो सबसे पहले समझते हैं स्फीयर के बारे में। स्फीयर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है हॉलो स्फीयर और एक होता है सॉलिड स्फीयर, है ना। एक खोखला जैसे फुटबॉल होता है ना, अंदर से खोखला, एक सॉलिड स्फीयर। ठीक, 2 तरीके के स्फीयर होते हैं। अब ये भी 2 तरीके के होते हैं हॉलो में। एक होता है कंडक्टिंग स्फीयर और दूसरा होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड में भी अगर हम देखें तो सॉलिड में भी यही 2 केस होता है, एक होता है कंडक्टिंग और दूसरा होता है नॉन कंडक्टिंग। ये 2 केस होता है ना, हॉलो में और सॉलिड में। अगर हम बात करें हॉलो में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों, और सॉलिड में कंडक्टिंग, ये जो 3 स्फीयर है, हॉलो में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों और सॉलिड में कंडक्टिंग, इन तीनों का बिहेवियर सेम होता है। इन तीनों का बिहेवियर क्या होता है? सेम। तो सेम बिहेवियर होता है इन तीनों का। सेम बिहेवियर कैसा होता है इसको समझो। अगर हम इन तीनों में से किसी भी स्फीयर को अगर हम चार्ज देते हैं, चार्ज अगर हम देते हैं, मान लो Q चार्ज दे रहे हैं, तो ये चार्ज इनके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है? सरफेस पर। तो ये चार्ज कहां जाएगा? सरफेस पर आ जाएगा। तो चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस। तो चार्ज सरफेस पर आ जाता है, इसीलिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं सिग्मा का। किसका यूज करते हैं? सिग्मा का। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, या फिर सिग्मा को आप लिख सकते हो चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर है? अब देखो जो एक केस बच गया सॉलिड वाला। सॉलिड में जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड में जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका अलग बिहेवियर होता है। तो सपोज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर हम इसको चार्ज देते हैं, मान लो Q चार्ज दे रहे हैं, तो ये चार्ज इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है? वॉल्यूम में। तो यहां चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है? वॉल्यूम में। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर वॉल्यूम। तो सॉलिड में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को अगर आप चार्ज दोगे तो कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? उसके वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए हम लोग यहां यूज करते हैं रो का। किसका यूज करते हैं? रो का। तो रो क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए नोट कीजिए इसको, स्फीयर के बारे में।
जल्दी लिखेंगे सभी लोग। हो गया। ठीक है, तो हम इसी स्फीयर के कारण पोटेंशियल निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। स्फीयर के कारण पोटेंशियल लिखने वाला है। तो देखो ये जो तीन स्फीयर है ना, इन तीनों के कारण बिहेवियर सेम है, इनका जो पोटेंशियल वो सेम तरीके से निकलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं हॉलो स्फीयर। हॉलो में कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, या फिर सॉलिड का अगर बात करोगे तो सॉलिड में केवल किसको लेना पड़ेगा, कंडक्टिंग को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम जो स्फीयर ले रहे हैं, इस स्फीयर को अगर हम चार्ज देते हैं तो ये चार्ज Q दे रहे हैं सपोज करो, तो Q चार्ज कहां पर आ जाएगा, इसके सरफेस पर आ जाएगा। मान लेते हैं इसका रेडियस है कैपिटल R। हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, इसके सेंटर से R डिस्टेंस बाहर बताना है, इस स्फीयर के बाहर यहां पर मान लेते हैं पॉइंट P पर पोटेंशियल बताना है। क्लियर है? तो हम केस 1 की बात कर रहे हैं। केस 1, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो R है, ये जो R है सेंटर से वो कैपिटल R से बड़ा है, मतलब आउटसाइड देख रहे हैं स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो, तो हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में निकालते हैं। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में ही यहां पर भी निकालना पड़ेगा। तो देखो, एक पॉइंट P है ना, एक दूसरा पॉइंट हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट हम इन्फिनिटी पर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर पॉइंट P पर और इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होगा उसका डिफरेंस लिखेंगे हम लोग। यहां क्या लिखेंगे, VP माइनस V इंफिनिटी बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट लगा देंगे यहां पर, और क्या आ जाएगा, E डॉट dr। इसी तरीके से तो करते थे, लिमिट कहां से कहां तक लगेगा, इंफिनिटी से P तक, P मतलब R डिस्टेंस तक। क्लियर है? अब सबसे पहली बात तो हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये हम कर चुके हैं जब पिछले चैप्टर में पढ़े थे हमने। तो पिछले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, कितना आया था, स्फीयर के कारण, हॉलो स्फीयर के कारण R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, नोट किए होंगे, KQ/R²। यह आया था ना पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां पे रख के इसको इंटीग्रेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम लोग जीरो मान के चलते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या मान के चलते हैं, जीरो। तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो Vp हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से p मतलब r डिस्टेंस, p मतलब r डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस देख रहे हैं, और e की जगह क्या रखोगे, k क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। इंटीग्रेशन आता है सबको, तो पॉइंट P का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस k क्यू बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r 1 बाई आर स्क्वायर डॉट डी आर आ जाएगा। 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस 1 बाई आर। 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस 1 बाई आर, तो माइनस k क्यू, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा माइनस 1 बाई आर, और लिमिट लगा देना यहाँ पर इन्फिनिटी से r, ये इंटीग्रेशन होने पर ही आ रहा है, तो लिमिट ऐसे लगाते हैं, क्लियर है। अब लिमिट r की जगह आपको लगाना है, पहले अपर लिमिट रखोगे फिर माइनस लोअर लिमिट, तो पॉइंट P का जो पोटेंशियल होगा माइनस k क्यू माइनस 1 बाई r आ जाएगा, और माइनस है और ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r की जगह क्या रखोगे, इन्फिनिटी, तो r की जगह इन्फिनिटी रख दिए। 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, जीरो, तो क्या बचेगा, पॉइंट P का पोटेंशियल माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो k क्यू बाई r, ठीक है, क्या आ जाएगा, k क्यू बाई r, ठीक है बच्चों, पॉइंट P का पोटेंशियल मिल गया ना, k क्यू बाई r। तो ये किसकी तरह है, जैसे हमने पॉइंट चार्ज के कारण देखा था, पॉइंट चार्ज के कारण सेम आया था ना पोटेंशियल r डिस्टेंस पर, तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा चार्ज को इसके सेंटर पर रख दिया गया है और उसके कारण पोटेंशियल लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो सरफेस पर क्या होगा, ये तो इनसाइड हो गया, तो ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, इसके सरफेस पर पहुंच जाएगा, ये जो डिस्टेंस r है किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के। तो अगर हम सरफेस पर बात करें, सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा, एट सरफेस r किसके बराबर होगा, कैपिटल R के, तो यहां पर r की जगह क्या रख दो, कैपिटल R, तो r की जगह कैपिटल R रखोगे तो सरफेस पर vs नाम देते हैं इसको, क्या आ जाएगा, k क्यू बाई कैपिटल R, ये आ जाएगा सरफेस पर पोटेंशियल। जो आउटसाइड जो पोटेंशियल है, अगर यहां पर देखो तो ये पोटेंशियल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, है ना, आउटसाइड पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। तो यहां तक नोट कीजिए, फिर इन साइड देखेंगे, जल्दी से नोट कीजिए, टाइम कम है, जल्दी नोट कीजिए, 2 मिनट का समय है, फटाफट कीजिए।
हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इन साइड। मिटा दो इसको। अगला देख रहे हैं इन साइड। तो इन साइड मान लो यहां सेंटर से r डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट है P, यहां पर पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, तो हमें कितना पॉइंट चाहिए रहता है? 2 पॉइंट चाहिए रहता है ना। तो एक पॉइंट P यहां पर ले लो, एक पॉइंट सरफेस पर ले लो, क्योंकि सरफेस पर हमें पोटेंशियल पता चल गया है KQ/R होता है। तो हम क्या लिखेंगे? पॉइंट P पर पोटेंशियल माइनस S पर पोटेंशियल बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन S से P लिमिट आ जाएगा और E डॉट dr ये आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? हॉलो स्फीयर के कारण या इस तरीके से स्फीयर होता था, उसके कारण इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था? 0 आता था, क्योंकि इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, सभी चार्ज कहां पर है? सरफेस पर है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था? 0। E बराबर कितना आता था? 0 इनसाइड। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो Vp माइनस Vs बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो Vp किसके बराबर हो जाएगा? Vs के बराबर हो जाएगा। मतलब Vp कितना हो जाएगा? KQ/R के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा? KQ/R के बराबर हो जाएगा। मतलब इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा? जो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सरफेस पर है सेम कहां रहेगा? इनसाइड रहेगा। सरफेस पर कितना था? KQ/R, और इनसाइड भी कितना आ रहा है? KQ/R, सभी पॉइंट पर। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अगर हम E वर्सेस R का ग्राफ बनाए, छोटा सा बना लो इधर, E वर्सेस R का ग्राफ बनाए, ये हमारा स्फीयर है। तो ये यहां तक क्या है? R बराबर कैपिटल R, यहां क्या है? R लेस देन कैपिटल R, और यहां पर R ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इन साइड क्या है हमारा? KQ/R है, और आउटसाइड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो इन साइड के लिए क्या बनेगा? ये कांस्टेंट वाला ग्राफ बन जाएगा। ये कितना आ जाएगा? KQ/R, और आउटसाइड ऐसे है ना, डिक्रीजिंग वाला, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है आउटसाइड। तो वो ग्राफ बन जाएगा V वर्सेस R का। किसके बीच का ग्राफ है? V वर्सेस R का ग्राफ है। दिख रहा है क्या? चलो बेटा नोट करो जल्दी से। ये नोट कर लो और ग्राफ नोट कर लो V वर्सेस R का।
हो गया? ठीक है, नोट कर लिए ना? चलो मिटा रहा हूं। अगला हम लोग केस देखने वाले हैं, ये तो इसका हो गया, हॉलो में कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड में कंडक्टिंग। इतने स्फीयर के लिए सेम कहानी रहेगा जो अभी पढ़े हुआ ना। अगला केस देखते हैं जो हमारा एक बच गया है। कौन सा बच गया है? सॉलिड में नॉन कंडक्टिंग। तो जो सॉलिड में जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है, अगर हम उसको चार्ज देंगे तो चार्ज कहां पर आ जाएगा? उसके वॉल्यूम में आ जाएगा। तो ये स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है, इसको हम क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो क्यू चार्ज कहां पर आ जाएगा? इसके वॉल्यूम में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चार्ज कहां जाएगा? इस तरीके से वॉल्यूम में आ जाएगा। क्लियर है? अब इसके कारण हमें आर डिस्टेंस पर आउटसाइड यहां पर एक पॉइंट लेना है पी। इस पॉइंट पी पर हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो केस वन हम लोग देख रहे हैं। केस वन क्या है? अगर आर का वैल्यू ग्रेटर देन हो कैपिटल आर से, मतलब आउटसाइड देख रहे हैं, आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे? यहां पर एक पॉइंट हमको कहां पर कंसीडर करना पड़ेगा? इंफिनिटी पर कंसीडर करना पड़ेगा, और फिर से v p माइनस v इंफिनिटी बराबर माइनस इंफिनिटी से p e डॉट d r करना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट p पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा? तो हम इस वाले स्फीयर के कारण जानते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? k q बाई r स्क्वायर। इसका डेरिवेशन हम देख चुके हैं पिछले क्लास में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तब। तो इस वाले स्फीयर के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आया था। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो अभी हमने किया था केस वन में सेम डेरिवेशन रहेगा, है कि नहीं? तो सेम डेरिवेशन रहेगा यहां तक, तो इसको नोट करो, सेम डेरिवेशन है इसके लिए भी। पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई आर आएगा। क्लियर है? आउटसाइड इस वाले स्फीयर के कारण भी, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के कारण भी पोटेंशियल सेम आएगा। तो यहां तक नोट करो, एक ग्राफ को छोड़ देना, ग्राफ दूसरा बनेगा इसमें। यहां से यहां तक नोट करो, सेम है। जल्दी से 2 मिनट में नोट करो, फिर इसका केस 2 देखेंगे इनसाइड।
ठीक है। तो यहां तक नोट कर लिए। दोनों के लिए आउटसाइड जो पोटेंशियल है सेम रहेगा, इनसाइड और सरफेस पर भी सेम रहेगा, इनसाइड जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा। तो अगला इसमें केस 2 देखते हैं इनसाइड के लिए। तो जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लियो क्या मेरे ख्याल से। अगला देखते हैं इनसाइड। केस 2, यहां पर जो R है वो लेस देन कैपिटल R लेंगे इनसाइड के लिए। तो हम यहां पर एक पॉइंट ले रहे हैं, कहीं पर भी ले लो, सपोज यहां पर R डिस्टेंस पर ये पॉइंट ले रहे हैं P। यहां पर हमें पोटेंशियल चाहिए, तो हम फिर से क्या लिखेंगे यहां पर VP माइनस दूसरा पॉइंट कहां पर ले लेते हैं सरफेस पर, तो VS बराबर माइनस E डॉट dr, और लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगा, S से P तक। अब यहां पर ध्यान देना, जो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था इस वाले स्फीयर के कारण वो कितना आता था, K Q स्मॉल r बाई कैपिटल R की पावर 3, ये आता था अगर याद होगा तो, है ना। अब यहाँ पर हमें इसके पहले वाले में तो 0 हो गया था, अब यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसको इधर करते हैं, यहाँ पर इसको मिटा रहा हूं मैं। तो देखो क्या आ जाएगा, VP माइनस VS इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, S मतलब सरफेस पर पॉइंट है, सरफेस पर मतलब सेंटर से कितना डिस्टेंस है ये कैपिटल R, और ये पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है सेंटर से स्मॉल r। तो लिमिट लग जाएगा कैपिटल R से स्मॉल r, E की जगह कितना आ जाएगा KQR बाई कैपिटल R की पावर 3 इनटू dr, ये आ जाएगा। यहां पर जो चीज कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, तो VP माइनस VS बराबर माइनस KQ बाई कैपिटल R की पावर 3, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो यहां कितना आ जाएगा कैपिटल R से स्मॉल r, और क्या बच गया R डॉट dr। तो R का इंटीग्रेशन करना है R के ही रिस्पेक्ट में, है ना। तो R की पावर कितना है यहाँ पर 1। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं पता होगा, कैसे करते हैं, देखो VS की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस पर पोटेंशियल कितना बराबर है KQ बाई R के, तो KQ बाई कैपिटल R लिख लो बराबर माइनस KQ बाई R क्यूब, और R का इंटीग्रेशन हो जाएगा R स्क्वायर बाई 2, और फिर लिमिट लगा देंगे कैपिटल R से स्मॉल r। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर एक बढ़ा देते हैं, यहाँ पावर कितना हुआ, तो पावर कितना हो जाएगा 2, और उसी से डिवाइड कर देते हैं जो पावर आता है, तो डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा VP माइनस KQ बाई R और माइनस KQ बाई कैपिटल R की पावर 3। यहाँ पर लिमिट रखो, तो लिमिट रखेंगे तो पहले अपर लिमिट, तो R स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट R की जगह कैपिटल R रखो, तो R स्क्वायर बाई 2 ये आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करो, इसका अंदर इंटू कर दो, और ये वाले टर्म को उधर लेके चले जाते हैं राइट साइड। तो ये हमें कितना मिलेगा, VP बराबर इसका इधर इंटू करेंगे कितना हो जाएगा माइनस KQ, और कितना हो जाएगा R स्क्वायर बाई 2R की पावर 3, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा KQ R स्क्वायर से R क्यूब, दो पावर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2R, और ये माइनस वाला टर्म उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस KQ बाई R हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो KQ बाई 2R और KQ बाई R, तो 1/2 है और यहाँ 1 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा, VP बराबर माइनस KQ R स्क्वायर बाई 2R की पावर 3 प्लस ये आ जाएगा 3/2 KQ बाई R, ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों जगह से KQ बाई R कॉमन ले लो, दोनों जगह से KQ बाई R कॉमन ले लेते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं। तो क्या मिलेगा, पॉइंट P पर पोटेंशियल मिलेगा हमें KQ बाई 2R कॉमन ले लो, चलो दोनों जगह 2R है,
तो इस वाले टर्म को पहले लिख रहा हूं, 3 बचेगा और माइनस यहां पर कितना बचेगा, आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर बचेगा। यही बचेगा क्या? हाँ ठीक है, आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर का स्क्वायर बचेगा। तो ये हमारा पॉइंट पी पर पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम सेंटर पर पोटेंशियल निकाले इस स्फीयर के, तो सेंटर पर क्या हो जाएगा, एट सेंटर आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा ना। तो पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 3 से इंटू करेंगे तो 3/2 के क्यू बाय आर आ जाएगा। ठीक है, 3/2 के क्यू बाय आर। अगर इसको देखोगे के क्यू बाय आर को, तो सेंटर पर सरफेस पर कितना था, के क्यू बाय आर। तो सेंटर पर जो हमारा पोटेंशियल है वी सेंटर क्या आ रहा है, 3/2 मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ वी सरफेस। सरफेस पर जितना पोटेंशियल है उसका 1.5 गुना आ रहा है। ठीक, अब V वर्सेस R ग्राफ बनाओगे तो ये वाला अंदर ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा, है ना। बाहर तो ऐसे ही रहेगा ग्राफ, क्योंकि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। इन साइड जो ग्राफ है कुछ ऐसे बनता है, ऐसे। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। बना लो, यहां तक नोट कर लो जल्दी से। फिर बाकी अगले क्लास में करेंगे, नोट कर लीजिए।